हेलो एवरीवन, कॉलेज कैंपस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम जो है फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी कि मात्रक एवं मापन, इस चैप्टर को आज कंप्लीट करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ये जानेंगे कि किस प्रकार से जो है यूनिट और मेजरमेंट हम लोग का आने वाली जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए कितना महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि भाई यूनिट और मेजरमेंट होता क्या है। ठीक है, और ये दोनों में के बीच डिफरेंस क्या है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा बातों को। मान लेते हैं अगर आप लोग कहीं भी जाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं मार्केटिंग करने आप लोग चले गए। तो मार्केटिंग में जो है आप क्या करते हैं, एक दुकानदार के पास जाते हो और बोलते हो कि मुझे जो है 1 किलो आलू की ज़रूरत है। तो आप हमको बताइए कि जब आप ये बात कहते हो दुकानदार से, तो दुकानदार क्या करता है? क्या आपको वो गिन चुन के क्या आलू दे देता है 1 किलो, या फिर वो उसको तौलता है फिर आपको देता है? तो क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा कि वो जो दुकानदार है आपको क्या करेगा, आपको जो है वो तराजू से क्या करेगा, उस आलू को मापेगा, उसके बाद आपको देगा। ठीक है, तो यही चीज़ क्या होता है, ये जो बात हो रहा है, जो नापना तोलना, ये जो बात हो रहा है, इसे क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग जो है फिजिक्स के टर्म में मेजरमेंट कहते हैं, यानी कि मापन कहते हैं। बात क्लियर हो गया? अब हम लोग जानते हैं कि मात्रक क्या होता है। और एक बात अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम लोग मापन का बात करेंगे तो यानी कि उसके साथ साथ मात्रक आएगा, यानी कि यूनिट आएगा। जैसे मान लेते हैं आप लोग जो है, ठीक है, दुकान से 1 किलो क्या किए, आटा खरीदने गए। ठीक है, तो इसमें जो है 1 किलो, यानी कि जो किलो जो हो रहा है, ये क्या किसको दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है उस वस्तु को कि आपने जो है क्या लिया। ठीक है, यानी कि किलोग्राम, किलोग्राम किसको दिखा रहा है, यानी कि मास को दिखा रहा है। ठीक है, तो यानी कि जब भी मापन का बात होगा तो उसके साथ क्या आएगा, उसके साथ हम लोग का मात्रक भी जुड़ेगा। ठीक है, यानी कि मेजरमेंट और यूनिट जो है सेम आ जाएगा। अब चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं कि इस चैप्टर में है क्या और क्या क्या चीज़ को हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में भौतिक राशि कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि वैसे क्वांटिटी जिसे हम क्या कर सकते हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए इसका क्या क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हो गया आपका स्पीड, टेम्परेचर, डिस्टेंस, यानी कि ये जो चीज़ है इसको क्या कर सकते हैं, इसको जो है हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, यानी कि मेजर कर सकते हैं। जैसे हम लोग स्पीड को भी माप सकते हैं कि गाड़ी जो है कितना स्पीड से चल रही है। उसी प्रकार से टेम्परेचर भी हम लोग माप सकते हैं। मान लीजिए कि आपको बुखार है, तो क्या करते हैं हम लोग जो है थर्मामीटर के माध्यम से अपना टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, यानी कि मेजर कर सकते हैं। और डिस्टेंस भी हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, कितना डिस्टेंस है, मान लीजिए कि आपके घर से कॉलेज जो है कितना डिस्टेंस में है, इसके बारे में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ये था हम लोग का मेजरमेंट। ठीक है, और जो भी चीज़ को अगर हम लोग मेजर कर पाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। अब एक बात सुनिए, अगर आपको, ठीक है, गुस्सा आ रहा है, तो ये जो गुस्सा है, तो क्या ये गुस्सा हो गया, खुशी हो गया, गम हो गया, ठीक है, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी में आएगा? कभी आपने किसी को सुनते हुए देखा है कि मुझे जो है 5 किलो गुस्सा आ रहा है, 3 किलो गुस्सा आ रहा है, 2 kg आज मैं खुश हूँ, ठीक है, 3 लीटर मुझे खुशी मिली है आज? ये सब क्या बात सुने, ऐसे नहीं होता। यानी कि ये सब जो चीज़ है ये क्या, ये मेरा फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगा। बात क्लियर हो चुका है? अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम ये पढ़ेंगे कि भाई फिजिकल क्वांटिटी जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं ये मेरे 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से? एक होता है मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी और एक दूसरा होता है मेरा डिराइव्ड क्वांटिटी। आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मूल राशियाँ, जबकि डिराइव्ड क्वांटिटी को हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, आप इसको किसी भी तरह से याद कर सकते हो। तो चलिए अब हम जो है एक एक करके जानेंगे कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है और डिराइव क्वांटिटी क्या होता है और इनके बीच जो है अंतर क्या है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में क्या लिखा गया है, यानी कि ये दूसरे राशि से मिलकर नहीं बनती है, अर्थात यह स्वतंत्र रूप से बनी है।
भाई ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी जो है ये बोलता है कि वैसे राशि, यानी कि वैसे राशि जो क्या करेगा, जो किसी दूसरे से मिलकर नहीं बनेगा, यानी कि इंडिपेंडेंट रूप से बनेगा, वो क्या करेंगे, उसे हम कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे। बात कर रहे हैं जैसे लेंथ, ठीक है, मान लेते हैं लेंथ, तो लेंथ किसी से मिलकर बना है क्या, लेंथ किसी से मिलकर नहीं बना है, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट मीटर होता है। उसी प्रकार से मास, यानी कि मास जो है अगर आएगा तो वो केवल क्या करेगा, केवल वो अकेले ही आएगा, ठीक है, यानी कि वो किसी से भी मिल करके नहीं बनेगा। अगर वैसे क्वांटिटी जो किसी से भी मिलकर नहीं बनता है तो क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे आपके यहाँ पर लिख दिया गया टेम्परेचर भी किसी से मिलकर नहीं बनता है। लेकिन अगर मैं आपको पूछूँ, ठीक है, कि भाई बताओ वेट क्या होगा, ठीक है, वेट क्या होगा, वेट क्या मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला होता है m/g होता है, जहाँ पर m क्या है, m मेरा हो जाएगा मास, एंड g क्या हो जाएगा, कि g हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो वेट है ये क्या है, ये अकेले नहीं आया है, ये किसी के साथ आया है। किसके साथ आया है, ये मास के साथ आया है और g के साथ आया है, गुरुत्वाकर्षण के साथ आया है। तो ये मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होगा। क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी मुझे ये बोलता है कि ये जो है ना, ये केवल अकेले आएगा, स्वतंत्र रूप से आएगा, इंडिपेंडेंट रूप से आएगा। अगर कोई भी चीज़, कोई भी राशि, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी जो है, ठीक है, राशि को हम लोग क्वांटिटी कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी अगर अकेले आ रहा है, किसी दूसरे का साथ नहीं ले रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले क्या पढ़ेंगे, इससे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि अभी डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, ये जो होता है दूसरी राशि से मिलकर बनता है, यानी कि ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है ये क्या रहेगा, ये इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, ठीक है, यानी कि ये किसी के ऊपर में डिपेंड रहेगा, अकेले नहीं आ सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, वेट अभी मैं बता चुका हूँ वेट में क्या होता है, ठीक है। वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि वॉल्यूम का जो यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। क्या होता है, मीटर क्यूब, ठीक है। मीटर क्यूब में क्या होता है, यानी कि मीटर गुना मीटर गुना मीटर, यानी कि देखिए वॉल्यूम में क्या हो रहा है, वॉल्यूम में जो है 3 क्वांटिटी आ रहे हैं। क्योंकि देखिए ये तीनों क्वांटिटी जो है एक समान है, लेकिन फिर भी तो 3 बार तो आ रहा है ना, अकेले तो नहीं आ रहा है ना। अगर अकेले आ जाएगा तो वो मेरा हो जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर अकेले यानी कि सिंगल रूप में नहीं आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से एरिया, एरिया का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है। एरिया मतलब क्या होता है, एरिया का मतलब होता है L/B, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें लेंथ का भी एक आ रहा है और एक ब्रेथ का आ रहा है, ठीक है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा मेरा डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा। उसी प्रकार से स्पीड, स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड का मतलब हम लोग लिखते हैं एस बराबर क्या होता है, D/T होता है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो देखिए स्पीड भी जो है अकेले नहीं आ रहा है, ये किसके साथ आ रहा है, ये जो है हम लोग का डिस्टेंस और टाइम अगर रहेगा तभी जाकर क्या कर सकते हैं हम लोग स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब मेरा डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा। आप सभी को यहाँ तक पता चल चुका है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आगे पढ़ते हैं कि क्या लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए इसे जो है पूरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्या लिखा गया है, एवरी मेजर क्वांटिटी रिक्वायर्स ए नंबर एंड ए यूनिट, ठीक है। यानी कि देखिए हिंदी में भी इसे लिखा जा चुका है, हिंदी में आप इसको देख सकते हो, ठीक है। क्या लिखा गया है कि कोई भी राशि को मापने के लिए एक आंकिक मान, आंकिक मान मतलब क्या होता है, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू, और क्या होना चाहिए, और एक मात्रक यानी कि यूनिट होना आवश्यक है। जैसे एग्जांपल 4 किलो, ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें लिख दिया गया है 4 kg। तो आंकिक मान का मतलब क्या होता है, आंकिक मान का मतलब होता है कि न्यूमरेशन वैल्यू, ठीक है। न्यूमरेशन मतलब जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, ये मेरा 4 है, तो क्या हो गया, ये मेरा आंकिक मान हो गया। और केजी क्या है, बताइए केजी क्या है, ये मेरा एक यूनिट है, यानी कि द्रव्यमान को मापने का इकाई है, कौन, केजी। यानी कि जब भी हम लोग क्या करेंगे, कोई भी क्वांटिटी को मापेंगे तो क्या होगा, हमेशा जो है क्या होगा, आपका एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगा और एक क्या आएगा, और एक मेरा क्वांटिटी आएगा, ठीक है, यानी कि मात्रक आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा। इसे जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है Q बराबर क्या हो जाएगा, N/U हो जाएगा। यानी कि Q मतलब क्या होता है, Q का मतलब होता है क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी, तो क्वांटिटी किससे मिलकर बनेगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए N और एक यूनिट होना आवश्यक है, ठीक है। तो आप लोग याद करके रखिएगा Q जो होता है वो N/U के साथ मिलकर आएगा। बात क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब देखिए सिस्टम्स ऑफ यूनिट, यानी कि मात्रक पद्धतियाँ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है।
क्योंकि देखिए क्या करेंगे हम लोग जो है इन मात्रक को मेजर भी करना पड़ता है। तो मेजर जो है कितने प्रकार के कर सकते हैं, किस प्रकार के किया जाता था, इसके बारे में पहले हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो सिस्टम ऑफ यूनिट है ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला हो जाएगा मेरा FPS सिस्टम, दूसरा हो जाएगा CGS सिस्टम, तीसरा हो जाएगा MKS सिस्टम और चौथा हो जाएगा मेरा SI सिस्टम। अब ये क्या क्या चीज़ है इसके बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे, पूरी अच्छी तरह से जानेंगे कि ये FPS सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ये CGS सिस्टम क्या होता है, किस प्रकार से दोनों जो है अलग है, इसके बारे में अभी पूरी अच्छी तरह से हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं FPS सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं कि ये FPS सिस्टम होता क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो FPS सिस्टम है यानी क्या बात कर रही है, FPS सिस्टम में क्या बात हो रहा है, FPS सिस्टम में जो बात हो रहा है ये फुट, पाउंड और सेकेंड का बात किया जा रहा है। यानी कि देखिए जब भी हम लोग सिस्टम का बात करेंगे तो इसमें 3 क्वांटिटी को मेन रूप से लिया जाता है। किसको लिया जाता है? 3 क्वांटिटी को लिया जाता है, ठीक है। जब भी हम लोग कोई भी सिस्टम का बात करेंगे तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते थे, इसको जो है 3 क्वांटिटी को लेते थे। कौन कौन सा? तो एक हो जाएगा हम लोग का लेंथ, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा लेंथ, ओके, एक हो जाएगा हम लोग का मास और एक हो जाएगा हम लोग का टाइम, ठीक है। अभी तो टोटल एक्चुअली जो है हम लोग का 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसके बाद जो है बाद में और 2 एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, वो सब चीज़ के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस याद रखिए कि पहले जो था इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी हम लोग का फिजिक्स, केवल और केवल 3 चीज़ के बारे में ही जानकारी उन लोग को थी। कौन कौन सा? पहला है लेंथ, दूसरा है मास और तीसरा है टाइम। तो यानी कि जितने भी सिस्टम आए हैं इन तीनों पर आधारित ही आए हैं। कौन कौन सा? लेंथ, मास एंड टाइम। बात क्लियर है? अब देखिए FPS सिस्टम क्या बोलता है, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा 1 मिनट, ठीक है। FPS सिस्टम क्या बोलता है पहले इसको जानिए, ओके, कि ये FPS सिस्टम क्या होता है। तो FPS सिस्टम बोलता है कि अगर आप लोग लेंथ का मेजर करना है, ध्यान से सुनिएगा, FPS सिस्टम बात करता है कि अगर आप लोग को लेंथ को क्या करना है, मेजर करना है, तो आप किस में करेंगे, आप इसको फुट में करें। किस में करेंगे? फुट में करो, ठीक है। और बोलता है कि अगर आपको द्रव्यमान यानी कि मास का मेजर करना है तो आप किस में करोगे, आप करोगे पाउंड का इस्तेमाल करो। किसका इस्तेमाल करेंगे? पाउंड का इस्तेमाल करने के लिए बोलता था। और टाइम के लिए अगर गणना करना है, टाइम को अगर मेजर करना है तो किस में करना है, हम लोग को सेकेंड में करना है। बात क्लियर है? FPS सिस्टम क्या बोलता है, कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि FPS सिस्टम में जो है लेंथ को किस में मेजर किया जाता था, तो क्या करेंगे, फुट में मेजर किया जाता है, डायरेक्ट आंसर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर पूछेगा कि मास को किस में मेजर किया जाता है, तो हम लोग बोल देंगे पाउंड में मेजर करते हैं। अब आप लोग जानते होंगे पाउंड मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए जब भी हम लोग जो है केक लेने जाते हैं तो क्या करते हैं दुकानदार से, दुकानदार को हम लोग बोलते हैं कि भाई हमको जो है 1 पाउंड का केक दे दो, 2 पाउंड का केक दे दो। इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो हम द्रव्यमान यानी कि जो मास का जो गणना कर रहे हैं, जो मेजर कर रहे हैं, तो वो किस में कर रहे हैं, इसमें हम लोग कर रहे हैं पाउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात क्लियर हो गया? इसको लिख लीजिएगा आराम से, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग जो है FPS सिस्टम के बारे में देख चुके हैं। अब क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है, यानी कि CGS सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो मैं पहले आपको बोल चुका हूँ कि सबसे पहले फिजिक्स क्या था, पहले जो है फिजिक्स इतना एडवांस नहीं था, केवल 3 चीज़ के बारे में इसे जानकारी थी। किसके किसके बारे में? एक लेंथ हो जाएगा, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा हम लोग का, मास हो जाएगा, और तीसरा मेरा हो जाएगा टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जिस प्रकार से FPS सिस्टम जो है बात करता था लेंथ किस में मेजर करना है, लेंथ मेजर करना है आपको फुट में, ठीक है, और मास किस में मेजर करना है, मास हमको मेजर करना है पाउंड में, और टाइम किस में मेजर करना है, टाइम हमको मेजर करना है सेकंड में। तो उसी प्रकार से CGS सिस्टम जो है ये बोलता है कि नहीं भाई, हम जो है FPS सिस्टम को अलाउ नहीं करेंगे, मेरा कुछ अलग होगा। तो क्या अलग होगा, तो ये अलग होगा कि इसमें बताया गया कि आपको अगर लेंथ का मेजर करना है, किसका मेजर करना है, अगर आपको लेंथ का मेजर करना है तो भाई आप जो है सेंटीमीटर में मेजर करो, ठीक है, किस में मेजर करो, सेंटीमीटर में मेजर करो। हम फुट वाला टर्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, मेरे लिए कुछ नया होगा। क्या होगा, लेंथ को अगर मेजर करना है तो आपको जो है सेंटीमीटर में क्या करना है, मेजर करना है। उसी प्रकार से ये बोला कि भाई मास को अगर आपको मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, हम जो है पाउंड का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, तो किसका इस्तेमाल करने देंगे भैया आप, तो हम इस्तेमाल करने देंगे ग्राम का। किसका, ग्राम का इस्तेमाल करो, ठीक है। अगर आप ग्राम का इस्तेमाल कर रहे हो तो मतलब आप जो है CGS सिस्टम में हो, और टाइम को अगर आप मेजर करना है तो चलो सेकेंड में ही आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात कौन किया था,
ये बात किया हम लोग का CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम में क्या हुआ, CGS सिस्टम में कुछ नहीं हुआ, बस ये हुआ कि लेंथ को जो है आपको मेजर करना है सेंटीमीटर में, मास को आपको मेजर करना है ग्राम में, और टाइम को किस में मेजर करना है, टाइम को मेजर करना है आपको सेकेंड में। यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है आप सभी को, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्या देखेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। CGS सिस्टम के बाद जो है MKS सिस्टम आता है। क्या आता है, MKS सिस्टम आता है। तो ये MKS सिस्टम क्या होता है, तो जैसे कि हम आपको बोल चुके थे, इसमें क्या होता है, इसमें जो है 3 क्वांटिटी के बारे में ही बात किया जाता था। कौन कौन सा, लेंथ, या लेंथ लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा मास था मेरा, और तीसरा क्या था, तीसरा मेरा टाइम था, ठीक है। जैसे इससे पहले क्या था, इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे FPS सिस्टम एंड CGS सिस्टम। अब क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे MKS सिस्टम। तो MKS सिस्टम बोलता है कि नहीं भाई नहीं, हमको लेंथ को जो है ना तो फुट में मेजर करना है, ना तो सेंटीमीटर में मेजर करना है, हमको किस में मेजर करो, हमको मेजर करो तुम मीटर में। किस में, मीटर में तुमको मेजर करना है। बात क्लियर, यानी कि लेंथ को हम किस में मेजर करेंगे, लेंथ को जो है हम MKS सिस्टम में मीटर में मेजर करेंगे। उसी प्रकार से अगर आपको मास का मेजर करना है, किसका मेजर करना है, अगर आप जो है मास का मेजर करना चाहते हो, द्रव्यमान का मेजर करना चाहते हो, तो आपको मेजर करना होगा केजी में मेजर करना होगा। केजी मतलब किलोग्राम में मेजर करना होगा। उसी प्रकार से अगर आप लोग जो है टाइम को मेजर करना है, अगर आपको टाइम का मेजर करना है तो आप किस में करेंगे, आप जो करेंगे सेकेंड में करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा, सेकेंड में करना पड़ेगा। तो यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है। फिर से रिकेप कर रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। FPS सिस्टम क्या बोलता है, FPS सिस्टम बोलता है कि लेंथ को जो है फुट में मेजर करो, ठीक है। उसके बाद मास को किस में करेंगे, मास को पाउंड में करो, और टाइम को सेकेंड में करो। उसी प्रकार से CGS सिस्टम बोलता है कि भाई हमको जो है लेंथ किस में करना है, लेंथ जो है सेंटीमीटर में मेजर करना है, ओके। मास किस में करना है, मास हमको ग्राम में करना है, और टाइम जो है सेकेंड में करना है। उसी प्रकार से MK सिस्टम बोलता है कि भाई हमको क्या करना है, हमको अगर लेंथ का अगर मेजर करना है तो मीटर में करो, ठीक है। मास का अगर मेजर करना है तो केजी में करो, और टाइम का अगर मेजर करना है तो सेकेंड में करो। तो आप लोग जो है इसमें एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे, और ये जो है इन तीनों में केवल एक ही चीज़ कॉमन था, वो था टाइम। यानी कि तीनों में जो है टाइम को किस में मेजर किया जा रहा था, वो है सेकेंड में मेजर किया जा रहा था। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होता है, अब हम इसके प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी तो छोटा है नहीं, बहुत बड़ा देश है, इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में देश है, 195 तो कंट्रीज होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अलग अलग जगहों में अलग अलग मापन पद्धति का यूज किया जा रहा था, ठीक है। यानी कि अलग अलग तरीके से यूज कर रहे थे। मान लीजिए कि कहीं पर जो है CGS सिस्टम यूज हो रहा था, कहीं पर क्या हो रहा था FPS सिस्टम का यूज किया जा रहा था, तो कहीं पर MKS सिस्टम का यूज किया जा रहा था, ठीक है। तो ऐसे में जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाने की ज़रूरत थी फिजिक्स को, ठीक है। फिजिक्स को जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाने की ज़रूरत था ताकि क्या करें, ताकि जो है वो हर जगह में सेम चले, ठीक है। हर जगह में क्या हो जाए, हर जगह में उसको जो है एक्सेप्ट किया जाए। तो इसलिए जो है एक नया सा क्या किया गया, एक नया सिस्टम लाया गया, और उस सिस्टम का नाम क्या है, इस सिस्टम का नाम है मेरा SI सिस्टम। क्या नाम है, SI सिस्टम। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई इसमें गलती क्या हुआ, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ। तो मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम सभी को पता है कि जो ब्रिटेन के जो लोग हैं, ठीक है, जो ब्रिटेन के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ये मान लेते हैं हम लोग का FPS सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर कोई एक दूसरा देश है, ठीक है, एक दूसरा देश है, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक अमेरिका है, ठीक है, ये अमेरिका हो गया, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं ये अमेरिका है और ये क्या है, ये ब्रिटेन है। तो मान लेते हैं कि अमेरिका जो है ये किसका यूज कर रहा है, ये कर रहा है CGS सिस्टम का यूज कर रहा है। बात क्लियर है। और ब्रिटेन किसका यूज कर रहा है, ब्रिटेन यूज कर रहा है FPS सिस्टम का बात कर रहा है, ठीक है, इसका यूज कर रहा है। तो अगर अमेरिका वाले ब्रिटेन से कुछ खरीदना चाहते हैं, ठीक है, क्या खरीदना चाहते हैं, चलिए आटा खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे, अमेरिका वाले बोलेंगे कि भाई हमको तुम जो है 3000 क्या करेगा, 3000 ग्राम आटा दे दो। तो जैसे ये ग्राम का यूज किया, तो ये जो ब्रिटिश वाले थे ये ग्राम का मतलब जानते थे क्या, ग्राम का मतलब इनको पता नहीं था, ठीक है। यानी कि उसको उतने बारे में उसको क्लियर नहीं था कि ये ग्राम क्या होता है। क्यों, क्योंकि ये जो है मास को मेजर करने के लिए पाउंड का इस्तेमाल कर रहे थे। तो इन दोनों में बात हुआ कि अच्छा आप जो है वेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्रिटेन वाले अमेरिका को बोले कि अच्छा ठीक है, आप जो है वेट के बारे में बात करें ना, मास के बारे में बात करें ना, यानी कि आपको 3000 ग्राम क्या चाहिए, मास चाहिए। तो ये क्या किए, ब्रिटेन वाले जो है उन लोग को, किसको,
अमेरिका को बोला कि भेजा 3000 पाउंड का क्या भेज दिया, आपका आटा भेज दिया। अब अमेरिका वाला बोलता कि अरे बकलोलवा, तुमको हम बोले कि 3000 ग्राम तुम भेजो और तुम हमको भेज दिए 3000 पाउंड दे दिया। तो ब्रिटेन वाला बोलता है कि तुम तो बकलोल तो तुम है, मेरा देश में तो भाई ग्राम ट्राम ये सब यूज होता ही नहीं है, तो हम तुम्हें ग्राम का कहाँ से यूज करेंगे। मेरा देश में जिस चीज़ का जिस मापन पद्धति का उपयोग होता है हम उसको वही ना तुमको देंगे। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार का जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगा था। तो इसलिए क्या किया गया, इसलिए जो है ये निर्णय लिया गया कि हम लोग एक इस प्रकार का सिस्टम को यूज करेंगे जो क्या करेगा, जो हर एक देश में हर एक जगह में जो है वो मान्य होगा, और उसका नाम होगा एसआई सिस्टम। क्या नाम होगा, इसका नाम होगा एसआई सिस्टम, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहेंगे। बात क्लियर। अब देखिए एसआई सिस्टम जो होता है ये क्या करता है, ये जो है इसमें भी 3 के बारे में बात किया गया। ठीक है, 3 क्वांटिटी के बारे में बात किया गया था। कौन कौन सा, एक लेंथ, ठीक है, मैं आपको पहले बोल चुका था कि केवल 3 के बारे में क्यों बात किया जा रहा था। ठीक है, दूसरा क्या हो गया हम लोग का मास, और तीसरा हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो यानी कि अब क्या हो गया, अब ऐसा सिस्टम बोला कि देखिए लेंथ को अगर आप लोग को मेजर करना है तो क्या करना है, आपको करना पड़ेगा मीटर में करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा, मीटर में ही कीजिए। यानी कि जितने भी लोग हैं, जितने भी जगह हैं, आप लोग को क्या करना है, अगर आप लोग लेंथ के बारे में बात करेंगे, लेंथ मतलब यानी कि अगर जो है आपको लंबाई अगर मापना है तो किस में मापेंगे, फुट में नहीं मापना है, ना तो सेंटीमीटर में मापना है, किस में मापना है, हमको मापना है मीटर में मापना है। बात क्लियर। अगर आपको जो है मास, ठीक है, मास को मेजर करना है, किसी का द्रव्यमान के अगर क्या करना है, मापना है, तो ना तो आप पाउंड का इस्तेमाल करोगे और ना ही आप ग्राम का इस्तेमाल करोगे। तो किसका इस्तेमाल करोगे, आपको इस्तेमाल करना है केजी का, किसका, किलोग्राम का। बात क्लियर। उसी प्रकार से जो सेकेंड, ठीक है, टाइम होगा ये। ठीक है, टाइम को अगर मेजर करना है, किसका मेजर करना है, अगर मान लीजिए टाइम का अगर मेजर करना है तो किस में करेंगे, टाइम को मेजर करने के लिए हमको करना पड़ेगा सेकेंड का इस्तेमाल करेंगे। तो एक बात आप लोगों को समझ में आ रहा है, यानी कि जो एसआई सिस्टम जो भी चीज़ लाया, ठीक है, ये जो है पूरी तरह से एमकेएस सिस्टम का कॉपी था कि नहीं। हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे, इससे पहले पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। देखिए एमकेएस सिस्टम में क्या था, एमकेएस सिस्टम में आप देख पा रहे होंगे लेंथ को भी मास मीटर में यूज किया जा रहा था, मास को भी केजी से, ठीक है, और टाइम को सेकेंड से। उसी प्रकार से एसआई सिस्टम में भी आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम वही है। यानी कि क्या हम कह सकते हैं कि ये जो एसआई सिस्टम है ये किसी न किसी रूप में, ठीक है, ये एमकेएस सिस्टम का ही डुप्लीकेट है। ठीक है, तो कभी आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वो कौन सा सिस्टम है जो एसआई सिस्टम के समान है, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा एमकेएस सिस्टम हो जाएगा। यहाँ तक बात आप सभी को पता चल गया है। अब देखिए चूँकि हम लोग सभी को पता चल गया है अब, ठीक है, हम लोग को पता चल गया है कि जो टोटल क्वांटिटी होता है, ठीक है, जो टोटल क्वांटिटी है वो कितना है, वो मेरा 7 है। क्वांटिटी क्या होता है, जैसे अभी हम बोले ना, यानी कि जो भी मात्रक हम लोग जो मापते हैं, यानी कि उसको मापने के लिए अलग अलग चीज़ों से उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर जो है आप सॉलिड चीज़ लीजिएगा तो क्या करेंगे, हम लोग जो है उसको केजी में मापेंगे। अगर मान लीजिए अगर जो है आपको लिक्विड में अगर लेना है तो क्या करते हैं, हम लोग जो है उसको लीटर में मापते हैं। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग क्वांटिटी का हम लोग यूज करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना था, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी था 7। पहले कितना था, पहले जो है 3 था। कौन कौन सा था, लेंथ, ठीक है, पहले लेंथ था। लेंथ को किससे मापते थे, लेंथ को हम लोग मीटर से मापते थे। ठीक है, उसी प्रकार से मास, मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान को किसको मापते हैं, केजी से मापते हैं। ठीक है, और टाइम को किससे मापते थे, टाइम को जो है सेकंड में मापते थे। यानी कि पहले जो है फिजिक्स इतना उन्नत नहीं हुआ था, डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए केवल 3 क्वांटिटी के बारे में हम सभी को पता था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा, ठीक है, जैसे जैसे विकसित होते गए हम, तो क्या करने लगे, यानी कि क्वांटिटी की जो संख्या है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। पहले जहाँ 3 थी अब क्या होगी, अब जो है वो 7 होगी। फिर क्या होता है, फिर बाद में फिर से हम लोग को बढ़ाना पड़ता है एंगल निकालने के लिए, तो 7 से डायरेक्ट बढ़ जाता है 9 बढ़ जाता है। तो किस प्रकार से क्वांटिटी है, कितना क्वांटिटी है, अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे पूरी अच्छी तरह से। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब एसआई सिस्टम जो है क्या बोलता है कि आपको टोटल जो है 7 क्वांटिटी के बारे में बात करना पड़ेगा। यानी कि इस दुनिया में जितना भी चीज़ है, इस दुनिया में जितना भी चीज़ें है, और अगर आप कुछ ना कोई भी चीज़ों को अगर मेजर करना चाहते हो तो बस इन 7 चीज़ के बारे में पता लगा लीजिए, हर एक चीज़ मेजर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हर एक चीज़ को हम माप सकते हैं। किसके माध्यम से, इन 7 पॉइंट के माध्यम से, इन 7 क्वांटिटी के माध्यम से जो है इस दुनिया में जो भी है,
उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग जो है माप सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा ये 7 क्वांटिटी है भाई। तो पहला क्वांटिटी है टाइम। क्या है पहला क्वांटिटी? टाइम। यानी कि अगर आपको जो है समय को मापना है कि कितना टाइम हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इसको मापने के लिए क्या करेंगे, इसको मापने के लिए, मेजर करने के लिए दिया गया यूनिट दिया गया सेकेंड दिया गया। क्या दिया गया? सेकेंड। ठीक है, यानी कि अगर टाइम मापना है तो आप जो है सेकेंड से माप सकते हो। तो इसका सेकेंड का सिंबल क्या होता है? सेकेंड का सिंबल हो जाएगा मेरा एस। ओके, अगर आपको लेंथ का अगर क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है, तो लेंथ एक क्या हो जाएगा, लेंथ भी मेरा क्वांटिटी हो जाएगा। तो लेंथ के लिए मेजर क्या करना पड़ेगा, लेंथ अगर मापना है तो आपको मीटर से मापना पड़ेगा, सिंबल दे सकते हैं, एम हो जाएगा। उसी प्रकार से मास के लिए क्या हो जाएगा, मास के लिए किलोग्राम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये सिंबल केजी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा अगर आपको मापना है कि कितना विद्युत धारा जो है सप्लाई हो रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मेजर करना पड़ेगा एम्पियर। क्या करना पड़ेगा? एम्पियर से आप जो है इसको मेजर कर सकते हैं। बात क्लियर है कि कोई भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो कर रहा है तो कैसे मापेंगे, हम मापेंगे हम लोग एम्पियर के माध्यम से माप पाएंगे। तो इसका सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल होगा E। बात क्लियर। अब अगर टेम्परेचर अगर मापना है, ठीक है, अगर आपको टेम्परेचर मापना है तो भाई मेजर कैसे करेंगे, तो मेजर करने के लिए दिया गया केल्विन को दिया गया। किसको दिया गया? केल्विन को दिया गया। तो अगर आपको पूछा गया, ठीक है, कि टेम्परेचर का SI यूनिट क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्सियस बोलेंगे ना केल्विन बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, हम लोग केल्विन बोलेंगे। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर का जो SI यूनिट होता है ये क्या होता है, ये मेरा केल्विन होता है। और केल्विन का सिंबल क्या है, के हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा कि मेरा के हो जाएगा। उसी प्रकार से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की परिमाण क्या होता है, पदार्थ की जो परिमाण होता है यानी कि अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो ये किसको मापेंगे, इसको हम मापेंगे हम लोग मोल से मापेंगे। बात क्लियर। और मोल का सिंबल क्या हो जाएगा, MOL हो जाएगा। उसी प्रकार से लुमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता के बारे में हम लोग जानेंगे, तो इसको किस में करना मापेंगे, इसको मापेंगे हम लोग कैंडेला में मापेंगे। यानी कि इसको दे लिखा जाता है CD में लिखा जाता है, CD। ठीक है, कैपिटल में C, स्मॉल में D। बात क्लियर हो गया। तो ये था क्या था, ये हम लोग का 7 क्वांटिटी था। ठीक है, ये मेरा 7 क्वांटिटी था। कौन कौन सा? टाइम, लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की जो मात्रा होती है। ठीक है, कितना पदार्थ की मात्रा है, क्या है। ठीक है, हम लोग मोल से मापते हैं। ओके, आप लोग जानते होंगे कि जो एटम्स होता है उसको भी क्या करते हैं हम लोग मोल से मापते हैं वो सब। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता कितना है, ठीक है, कितना फ्लक्स आ रहा है उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, एक कैंडला से हम लोग उसको मापते हैं। ये हो गया हम लोग का 7। लेकिन ऐसा देखा गया, ठीक है, पहले क्या था, पहले जो है 7 के बारे में पूरी अच्छी तरह से पता चल गया था हम लोग को कि 7 क्वांटिटी है। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में जो है फिर से एक प्रॉब्लम आ जाता है। किसके सामने? SI यूनिट के सामने जो है एक प्रॉब्लम आ जाता है। और प्रॉब्लम ये आता है कि ये जो 7 यूनिट दिया गया था, कौन, ये जो 7 क्वांटिटी दिया गया था जो अभी हम लोग देखें, तो ये भी जो है कोई ना कुछ चीज़ को पूरा नहीं कर पा रहा था। और वो चीज़ क्या था, वो चीज़ था एंगल निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? एंगल निकालने के लिए, यानी कि कोण निकालने के लिए। तो देखिए SI यूनिट बोला था कि भाई हम जो 7 यूनिट दिए हैं, क्या बोला था, वो बोला था कि भाई हम जो 7 यूनिट के बात किए हैं उसमें जो है आप दुनिया के कोई भी चीज़ को माप सकते हैं। लेकिन जब एंगल मापा गया तो एंगल हम किस में मेजर करेंगे, इसके बारे में जो है ये बात नहीं किया था। ठीक है, इसलिए क्या करता है, इसलिए जो है ये इसने जो है बाद में 2 और एक्स्ट्रा क्वांटिटी को जोड़ दिया। वो कौन कौन सा है, ध्यान से देखिएगा। तो वो इस और ये जो 2 जो एक्स्ट्रा जोड़ा गया इसको कहा गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यानी कि संपूरक राशि। ठीक है, यानी कि क्या किया गया, पहले देखिए 7 के बारे में बात कर लिया गया था और उन्होंने कहा था कि ये जो 7 है इससे आप लोग जो है दुनिया के कोई भी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये क्या सही हुआ, ये सही नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हो गया, इसको जो है फिर से बदल करके एक्स्ट्रा 2, ठीक है, एक्स्ट्रा 2 क्वांटिटी को इसमें जोड़ा गया। और वो 2 क्वांटिटी कौन कौन है, तो वो 2 क्वांटिटी है, पहला हो गया प्लेन एंगल। क्या हो गया, पहला हो गया प्लेन एंगल यानी कि ठोस कोण, और दूसरा मेरा हो जाएगा सॉलिड एंगल। ठीक है, एक सॉलिड एंगल। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा। अब देखिए प्लेन एंगल का मतलब क्या हो जाएगा और सॉलिड एंगल का मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों के बारे में हम पूरी अच्छी तरह से पहले अभी जानेंगे। तो देखिए प्लेन एंगल को जो है हम लोग किस में मापते हैं, प्लेन एंगल को हम लोग मापेंगे रेडियन में मापेंगे। किस में मापेंगे, रेडियन में मापेंगे। और सिंबल क्या होगा, सिंबल मेरा होगा RAD। उसी प्रकार से अगर आपको बोलेगा कि भाई सॉलिड एंगल को हम लोग किस में मापेंगे, तो सॉलिड एंगल को हम लोग मापेंगे स्टेडियम में मापेंगे। किस में मापेंगे, स्टेडियम में मापेंगे। और इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है SR होता है। क्या होता है, SR होता है। अब देखिए आप लोग सोचेंगे कि भाई ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल किस प्रकार का होता है, कैसे दिखता है, तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, किस प्रकार से दिखता है ये। तो चलिए
तो देखिए एक मिनट पहले यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ। देखिए जब भी प्लेन एंगल का हम लोग बात करेंगे, जब भी किसके बारे में बात करेंगे, प्लेन एंगल का बात करेंगे, यानी कि ये जो बात होगा 2D के ऊपर बात होगा। आप सभी जानते होंगे 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, ठीक है। और जब सॉलिड एंगल के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये बात होगा 3D की बात होगा, 3D एंगल के बारे में बात होगा। अब देखिए 2D एंगल क्या होगा, 3D एंगल क्या होगा, ये हम देखते हैं। जैसे अगर हम आपको बोलेंगे, ठीक है, सर्कल क्या बोलेंगे, अगर सर्कल का बात किया जाए, सर्कल मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, इसको ब्रीथ कहते हैं, ब्रीथ कहते हैं ना, ओके। तो क्या होगा, ब्रीथ जो होता है ये क्या होता है, ये मेरा 2D होता है, क्या होता है, 2D होता है। तो अगर जो है आप इसका, ठीक है, अगर आप लोग जो है ब्रीथ का अगर क्या मांगेंगे, अगर कोण को मापेंगे तो हम क्या करेंगे, तब हम जो है रेडियन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, रेडियन का यूज करेंगे। जैसे कि आगे साइड देख पा रहे होंगे, इधर साइड देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हम लोग इसको जान सकते हैं कि किस प्रकार से, अगर मान लीजिए इधर साइड जो है हम लोग को क्या करना है, कुछ एंगल मापना है, ठीक है, कुछ एंगल मापना है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो हम रेडियन में हम उसको माप सकते हैं। ये किसका दिख रहा है, ये जो हमारा 2D का बात किया जा रहा है, बात की जाए। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए जब भी सॉलिड एंगल की बात करेंगे, अब क्या करेंगे, अब जो हम लोग सॉलिड एंगल के बारे में बात करते हैं। तो सॉलिड एंगल में क्या होगा, इसमें हम बोल देते हैं कि 3D का बात किया जाएगा। 3D मतलब देखिए आप लोग मैथ तो बनाते होंगे, तो मैथ्स में जो है आप लोग स्फीयर के बारे में पढ़े होंगे। स्फीयर मतलब क्या होता है, स्फीयर को जो है हम लोग हिंदी में कहते हैं गोला, क्या होता है, गोला, ठीक है। और स्फीयर जो होता है ये मेरा 3D आकृति होता है, क्या होता है, 3D आकृति, यानी कि इस प्रकार से कुछ दिखेगा, ठीक है, इस प्रकार का कुछ हमको दिखेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा 3D आकृति हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि फुटबॉल, फुटबॉल क्या होता है, फुटबॉल देखेंगे, कोई भी बॉल देखेंगे तो वो मेरा तो 3D आकृति में होता है। तो यानी कि 3D आकृति को अगर आप क्या करेंगे, अगर जो है आप इसमें जो है कुछ भी एंगल अगर मापना चाहेंगे, इस प्रकार का एंगल मापना चाहेंगे, तो इस एंगल को किस में मापेंगे, इसको मापेंगे हम लोग स्टेडियम में मापेंगे। बात कर रहे हैं। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि ये रेडियन क्या होता है, स्टेडियम क्या होता है, इसे हम देखेंगे। तो देखिए रेडियन में क्या लिखा गया है, रेडियन में देखिए ये क्या है, ये जो है मेरा एक प्लेन एंगल है, क्या है, एक प्लेन एंगल है। बात करिए प्लेन एंगल मतलब क्या होता है, यानी कि 2D की बात किया जाता है, ठीक है। अब देखिए रेडियन क्या होता है, इट इज़ यूज टू मेजर प्लेन एंगल, यानी कि प्लेन एंगल को अगर आप लोग जो है मापना चाहते हैं, ठीक है, समतल अंग, प्लेन मतलब होता है समतल, एंगल मतलब होता है कोण, यानी कि समतल कोण को अगर आप लोग मापना चाहते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, इसमें ठोस एंगल नहीं होगा, ठीक है, प्लेन एंगल में ठोस एंगल नहीं होगा, ये गलती से आ गया होगा, इसमें वो इसको होगा समतल कोण हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए जब भी हम लोग समतल कोण के बारे में अगर हम लोग देखना चाहेंगे, ठीक है, समतल कोण के बारे में अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर मेजर करना चाहेंगे तो हम लोग मेजर करेंगे रेडियन के बारे में यूज करेंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये 2D आकृति है और इसमें जो है थीटा का मान हम लोग को निकालना है। तो और देखिए थीटा क्या हो जाएगा हम लोग का, 1 रेडियन के बराबर होगा। तो देखिए फॉर प्लेन एंगल, यानी कि प्लेन एंगल के लिए जो होता है थीटा का एक फॉर्मूला होता है। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा का फॉर्मूला होता है एस डिवाइड बाई आर, ठीक है, क्या होता है, एस डिवाइड बाई आर। बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए एस क्या होता है, एस को हम लोग आर्क लेंथ बोलते हैं, और आर क्या होता है, आर मेरा रेडियस होता है। अब देखिए रेडियस के बारे में तो आप सभी को पता होता है, त्रिज्या हम लोग कहते हैं, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि कोई भी एक, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, ये मेरा जो है एक वृत्त है। तो जब पूरा का लंबा चौड़ा जो होता है, जो बीच से, जो केंद्र से होकर जो पास करता है जो एक रेखा, ठीक है, जो वृत्त के दोनों ओर मतलब काटता है, प्रतिच्छेद करता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम व्यास कहते हैं, ठीक है। बात क्लियर है आप लोग को। अब उसका आधा को क्या कहेंगे, उसका आधा को हम लोग त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। तो त्रिज्या को क्या होगा, त्रिज्या मतलब आर से डिनोट होगा। लेकिन एक चीज़ इसमें आया है, आर्क लेंथ क्या होता है, ठीक है, आर्क लेंथ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए जब भी कोई दो त्रिज्या, ठीक है, दो त्रिज्या जो है क्या करता है, एक एंगल का निर्माण करता है, तो ये जो उसके जो एक परिधि से कुछ जो निकला होता है, ठीक है, यानी कि ये जो चीज़ होता है इसको क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहते हैं आर्क लेंथ कहेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये मेरा आर्क लेंथ हो जाएगा। बात क्लियर है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टेडियम, स्टेडियम में क्या होता है, यानी कि देखिए हम आपको बोले थे कि ये जो है 3D एंगल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो पहले देखिए प्लेन एंगल के में हम जब थीटा ले रहे थे, तो इसमें क्या लेंगे, इसमें हम लोग पाई का सिंबल यूज कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं है, पाई भी जो है मेरा क्या है, एक एंगल है। तो देखिए ये किस में यूज होता है, ये जो है सॉलिड एंगल पर यूज होता है, यानी कि ठोस कोण पर हम लोग इसको हम लोग यूज करते हैं, किसको, स्टेडियम को। तो ध्यान से देखिएगा, फॉर सॉलिड एंगल, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर होगा। तो ए पर क्या हो जाएगा, ए पर हम लोग का एरिया एंड आर पर हम लोग का रेडियस। तो अगर जो भी इन दोनों में से कोई भी चीज़ लिखा रहेगा तो आप लोग जो है इसको आराम से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
तो देखिए एक बार जो है आप लोग पूरा का पूरा इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि क्वांटिटी कितना है भाई, इसका मेजरमेंट किस प्रकार से होता है, सिंबल क्या क्या है, इसको आप लोग देख सकते हैं अच्छा से, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको पूरा देख लेते हैं। तो देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी कितना है, टोटल अगर फंडामेंटल क्वांटिटी पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये मेरा 9 हो जाएगा। कितना होगा, 9 हो जाएगा। कौन कौन सा, टाइम, लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। बात क्लियर। और आप लोग देख सकते हैं कि इसको मेजर किस में करते हैं, इसका सिंबल क्या है, ठीक है। देखिए टाइम को मेजर किस में करेंगे, टाइम को मेजर सेकंड में, लेंथ को मीटर, मास को किलोग्राम, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर, टेम्परेचर को केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला, प्लेन एंगल को रेडियन एंड सॉलिड एंगल को कैंडेला कहेंगे, ठीक है। प्लेन एंगल को रेडियन कहेंगे एंड सॉलिड एंगल को कैंडेला कहेंगे, ठीक। यहाँ तक आप सभी को पता चल गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यानी कि देख सकते हैं कि सामने में जो है फिजिकल क्वांटिटी लिखा गया है और क्या है, साथ ही में उसका एसआई यूनिट भी लिखा गया है। तो इसको जो है आप लोग क्या करेंगे, इसको आराम से देख लीजिएगा क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हम लोग का होता है मीटर क्यूब हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया मेरा हो जाता है मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखिएगा, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये एसआई यूनिट है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है डेंसिटी। आपको जो है डेंसिटी से बहुत बार क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो डेंसिटी अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा, ओके। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि जो डेंसिटी होता है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है m डिवाइड बाय v के बराबर होता है। बात क्लियर है। डेंसिटी किसके बराबर होगा, डेंसिटी मेरा होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है, के बराबर होता है। बात क्लियर है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, एक मिनट। अब देखिए स्पीड को हम लोग किस में मेजर करेंगे, स्पीड को हम लोग मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में करेंगे। वेलोसिटी को भी हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, फोर्स को देखिए, फोर्स को हम लोग जानते हैं न्यूटन में करते हैं, ठीक है। और न्यूटन को क्या बोलते हैं, न्यूटन को हम लोग बोलते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग जानते हैं फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है मास गुना एक्सेलरेशन। मास को क्या कहेंगे, मास को केजी कहेंगे। एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये होता है। अब देखिए मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इम्पल्स का क्या हो जाएगा, इम्पल्स का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। प्रेशर का क्या हो जाएगा, प्रेशर का हम लोग को हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वर्क का क्या हो जाएगा, वर्क का हो जाएगा न्यूटन मीटर यानी कि जूल। एनर्जी का क्या हो जाएगा, एनर्जी का भी वही सेम होता है, ठीक है। और सभी को पता है कि वर्क एंड एनर्जी का जो होता है दोनों का क्या होता है, जो यूनिट होता है दोनों सेम होता है। कई बार एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। वो कौन से दो यूनिट हैं, जो क्वांटिटी है जिसका जो है यूनिट, ठीक है, ऐसा यूनिट दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, वर्क एंड एनर्जी। बात क्लियर है। उसी प्रकार से पावर, पावर क्या हो जाएगा, पावर का जो ऐसा यूनिट ये हो जाएगा जूल पर सेकेंड या फिर वाट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये था हम लोग का इम्पोर्टेंट यूनिट था। अब देखते हैं आगे में क्या क्या चीज़ है। अब देखिए, अब हम लोग जो है इन सब यूनिट को जानने के बाद, ठीक है, बहुत सारे यूनिट को हम लोग देख लिए कौन कौन सा यूनिट था क्या था, ठीक है, उसको याद करना है आप लोग को। और इसके बाद जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट को भी देखते हैं, जो क्या होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी जो है क्वेश्चन में आ जाता है। और यहीं से जो क्या होता है, बच्चे लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान से देखने का है। तो चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए पहला नंबर जो है इसका बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं AU से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, AU से डिनोट करते हैं, यानी कि इसे हम लोग हिंदी में कहेंगे खगोलीय इकाई, ओके। कभी कभी आपको पूछ देगा कि ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये किसको मापता है, किसका मेजर करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जो इसका आंसर हो जाएगा डिस्टेंस को, ठीक है। जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है ये किसको मेजर करेगा, ये मेजर करता है डिस्टेंस को करता है। बात क्लियर है। इसी टाइप से क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा, ओके। तो इसको याद बस रखना है आप सभी को। तो देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, पृथ्वी से सूरज के बीच एवरेज डिस्टेंस को, ठीक है, किसको, एवरेज डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। अब देखिए इसमें जो है एक वर्ड आ गया है, कौन सा वर्ड, और वो वर्ड है हम लोग का एवरेज डिस्टेंस। क्या लिखा है, एवरेज डिस्टेंस का बात किया जा रहा है, ठीक है।
एवरेज डिस्टेंस के बारे में बात किया जा रहा है। तो भाई एवरेज डिस्टेंस क्या होता है? तो देखिए एक बात, मेरा बात सुनिएगा। चूँकि हम सभी को जो पता है कि पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर घूमता है, ठीक है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमता है। तो आप लोग बताइए कि पृथ्वी जो अपने अक्ष में घूम रहा है, तो क्या ये जो अक्ष है, क्या ये सूरज के जो है पूरी तरह से क्या गोलाकार है क्या? क्या पृथ्वी जो सूरज के चारों ओर घूम रहा है और जिस अक्ष पर घूम रहा है, तो क्या वो गोलाकार है? तो इसका आंसर होगा नहीं। ये कैसा है? ये अंडाकार है, ठीक है। यानी कि जो उसका जो पथ है, यानी कि जो घूम रहा है सूरज के चारों ओर, मानते हैं ये सूरज है, ठीक है, ये मानते हैं सूरज है। अब पृथ्वी क्या करेगा? पृथ्वी जो है इसका गोल गोल घूम रहा है, तो पूरी तरह से गोल नहीं घूमता है, ठीक है, पूरी तरह से गोल नहीं घूमता। ये क्या होता है? ये जो है ना अंडाकार पथ से ये घूमता रहता है। जैसे ये मानते हैं क्या है? सूरज है, ठीक है, ये सूरज है मानते हैं। अब पृथ्वी जो है इस प्रकार से घूमता है, देखिए इस प्रकार से घूमता है, ठीक है। यानी कि एक साइड क्या हो रहा है? एक साइड आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा कम है, एक साइड क्या है? थोड़ा सा अधिक है। तो क्या करेंगे? इन दोनों के बीच यानी कि एवरेज डिस्टेंस निकालेंगे। तो एवरेज डिस्टेंस को क्या करेंगे? एवरेज डिस्टेंस जो हो जाएगा ये मेरा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, और देखिएगा इस डाटा को याद करना है, ठीक है। इस डाटा को याद कर लीजिएगा कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है? तो ये मेरा होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। बात क्लियर है? क्या हो जाएगा? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1 पॉइंट, ठीक है, कितना? 1.496 गुना 10⁻11 मीटर होता है, ये होता है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है मेरा लाइट ईयर। देखिए यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, इस वहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। आपको बोल देता है कि लाइट ईयर जो है ये किसका मात्रक है, ठीक है। लाइट ईयर किसका मात्रक है? डिस्टेंस का है, टाइम का है, ना किसका है? तो देखिए इसमें जो आप लोग कन्फ्यूजन हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें ईयर दिया है। क्या दिया है? ईयर दिया है। तो आप लोग सोचेंगे कि ईयर जो होता है वो टाइम का है, ठीक है, टाइम का यूनिट है। तो देखिए ये जो होगा टाइम का यूनिट नहीं है, ये किसका यूनिट है? ये यूनिट है मेरा डिस्टेंस का यूनिट है। किसका यूनिट है? ये मेरा है डिस्टेंस का। किसका है? ये मेरा डिस्टेंस का यूनिट है। कौन? लाइट ईयर जो होता है ये मेरा डिस्टेंस का यूनिट होता है, ठीक है। तो देखिए सूरज का प्रकाश एक साल में जितना दूरी तक तय करता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा फिर से, एक मिनट। सूरज का प्रकाश, हम सभी को पता है कि सूरज का जो प्रकाश होता है कितना स्पीड से गमन करता है, ठीक है। तो सूरज का प्रकाश जो है एक साल में, ठीक है, यानी कि 1 ईयर में जितना किलोमीटर दूर तय करेगा उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहते हैं लाइट ईयर कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे लाइट ईयर। और ये जो है दूरी का मात्रा, किसका मात्रा है? डिस्टेंस का यूनिट है। बात क्लियर हो गया। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। अब इससे पहले क्या पढ़े थे? इससे पहले हम लोग पढ़े थे क्या? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये क्या होता था? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। लेकिन 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। बात क्लियर है? तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये लाइट ईयर क्या होता है, ठीक है। यानी कि जो सूरज का जो प्रकाश होता है, ठीक है, सूरज का प्रकाश जो होता है निर्वात में यानी कि वैक्यूम में, ओके, वैक्यूम में जो होता है एक साल में जितना दूरी तय करेगा उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे लाइट ईयर कहेंगे। और लाइट ईयर किसका मात्रक है? ये मात्रक है मेरा दूरी का, ठीक है। और 1 लाइट ईयर बराबर क्या होता है? 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। बात क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर हो चुका है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब देखिए पार्सेक। अब हम लोग जानेंगे पार्सेक के बारे में कि ये पार्सेक क्या होता है, ओके। तो ये देखिए अभी तक हम लोग जो है 2 चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। कौन कौन सा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड दूसरा क्या था? दूसरा मेरा था लाइट ईयर। और ये दोनों क्या था? ये दोनों जो था डिस्टेंस का मात्रक था, यानी कि दूरी का यूनिट था। लेकिन ये जो पार्सेक है, पार्सेक भी हम लोग क्या है? पार्सेक भी जो है हम लोग का दूरी मापने का ही इकाई है, यानी कि डिस्टेंस का ही इकाई है, डिस्टेंस का ही यूनिट है। बात करें तो देखिए पार्सेक का डेफिनेशन क्या है? यह दूरी मापने की इकाई है जिसका उपयोग सौरमंडल के बाहर खगोलीय पिंडों की अधिक लंबी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर अंतरिक्ष का अगर बात करेंगे, ठीक है, तो अंतरिक्ष में जो अगर क्या करेंगे, अगर ज़्यादा लंबा डिस्टेंस को अगर हम लोग को मापना है तो क्या हो जाएगा? तब हम लोग जो है पार्सेक का यूज करते हैं।
देखिए आप सभी को पता है वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 जो होता है, ठीक है, ये क्या है, एक मिशन था। उसको जो है अंतरिक्ष में भेजा गया है अनंत यात्रा के दौरान। ठीक है, अनंत यात्रा मतलब वो जो है कभी भी लौट कर नहीं आएगा और वो हमेशा जो है आगे बढ़ रहा है, हमेशा आगे बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि जब पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगा फिर भी वो आगे बढ़ता रहे। ऐसे बोला जा रहा है कि वो जो विमान है, ठीक है, वो विमान का क्या हो गया, 50% जो है फ्यूल। फ्यूल मतलब क्या होता है, जो बैटरी जो उसका है वो ख़राब हो चुका है। ठीक है, और हो सकता है कि 5-6 साल में वो ख़राब हो जाए और वो क्या करेगा, वो जो है पूरी हम लोग का जो पृथ्वी का कंट्रोल से दूर हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली आगे का रास्ता बढ़ता रहेगा। तो ये जो वॉयेजर 1 जो था, ठीक है, उपग्रह जो था, जो सेटेलाइट है, वो क्या है, उसको जो है डिस्टेंस जो मापा जाएगा, वो जितना दूर तक तय कर चुका है उसका डिस्टेंस मापने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पार्सेक का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करेंगे, पार्सेक का। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग जो है अंतरिक्ष में अगर बहुत ज़्यादा दूरी तक का अगर मापना चाहते हैं तो हम लोग किसको मापेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे पार्सेक इकाई का यूज़ करेंगे। बात क्लियर हो गया। अब देखिए 1 पार्सेक बराबर क्या होता है, 1 पार्सेक बराबर होता है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। बात क्लियर हो गया। 1 पार्सेक यूनिट का मतलब क्या होता है, ये होता है मेरा 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं, अगर आप लोग जो है इसको लाइट ईयर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं कि 1 पार्सेक बराबर क्या हो जाएगा, 1 पार्सेक जो हो जाएगा मेरा 3.26 लाइट ईयर हो जाएगा। बात क्लियर। अब देखिए आप लोग को जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से जो है कौन सा इकाई, धुरी का कौन सा इकाई सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आपको पूछ देगा कि इसमें से जो है कौन सा इकाई जो है क्या है, धुरी के मामले में सबसे ज़्यादा है। तो आपको दे देगा किलोमीटर, दे देगा माइल्स, दे देगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दे देगा लाइट ईयर, दे देगा पार्सेक दे देगा। तो आप किसको चुनेंगे, आप चुनिएगा पार्सेक को चुनिएगा। अगर मान लीजिए पार्सेक ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे, तब हम लोग चुनेंगे लाइट ईयर को चुनेंगे। अगर मान लीजिए पार्सेक भी नहीं है, लाइट ईयर भी नहीं है, तो किसको चुनेंगे, तब हम चुनेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को चुनेंगे। बात क्लियर। और 1 पार्सेक बराबर कितना होता है, 1 पार्सेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए कुछ चीज़ है, मापक यंत्र है, यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हम लोग जो मापते हैं, ठीक है, तो किस चीज़ के लिए मापते हैं, क्या चीज़ के लिए मापते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट सब जो है उसको क्या करते हैं, वो सब जो है ना, हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ों में जो है उसका यूज करते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, पहला नंबर देखिए, पहला क्या है, पहला जो है मेरा अल्टीमीटर है। क्या होता है, अल्टीमीटर। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये एक उपकरण है, यानी कि डिवाइस है, और इसका जो है हम लोग यूज कहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग क्या रखेंगे, इसको भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए अल्टीमीटर जो होता है क्या होता है, मेजरिंग एम्पलीट्यूड के बारे को नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि आप लोग जो देखिए कोई भी जहाज़ जब है क्या उड़ता है ना, तो वो कितना ऊंचाई तक गया है उसको मापने के लिए क्या करेंगे, उसको मापने के लिए जो है अल्टीमीटर का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। बात क्लियर हुआ। अल्टीमीटर का यूज़ कहाँ होता है, अल्टीमीटर का यूज़ होता है मतलब आप लोग जो है कितना ऊपर तक उड़ रहे हैं, कितना ऊपर तक आप लोग गए हुए हैं। ठीक है, तो उसको मापने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, अल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए आमीटर। आमीटर का यूज़ किस में करते हैं, आमीटर का तो आप लोग बात बहुत बार सुने होंगे। ठीक है, तो आमीटर क्या है, एक डिवाइस है, इसका उपयोग जो है हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए करते हैं। किसको करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, आमीटर का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से बैरोमीटर, बैरोमीटर का उपयोग किस में करते हैं, ये जो होता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए करते हैं, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए हम लोग करते हैं बैरोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आपको पूछ दिया क्वेश्चन में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से सुनिए। अगर आपको बोल देगा कि बैरोमीटर में जो है अगर उसका गणना अगर क्या करेगा, अगर जो है ये तुरंत जो है डाउन हो जाता है। ठीक है, अगर बैरोमीटर का जो गणना हो रहा है, ठीक है, जो भी गणना हो रहा है, जो भी डाटा है, अगर क्या हो रहा है तुरंत अगर नीचे गिर जा रहा है तो क्या होने की संभावना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंधी और तूफान आने की संभावना है। ठीक है, यानी कि देखिए बैरोमीटर में क्या होता है, बैरोमीटर जो है आपको मतलब वो देखता है कि मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, वायुमंडलीय दाब कितना है। अगर मान लीजिए वायुमंडलीय दाब जो है अचानक नीचे गिर गया, ठीक है, मान लेते हैं कि जो वायुमंडलीय जो प्रेशर था वो क्या था, वो यहाँ तक था, कहाँ था, यहाँ तक था। ठीक है, और अगर मान लीजिए ये अचानक से अगर नीचे की ओर गिर गया तो ये किसके संकेत देता है, ये संकेत देता है कि बहुत ही जल्द जो है इस एरिया में क्या होने वाली है, आंधी आएगी या फिर तूफान आएगा। ओके, और आपको बच के रहना है।
ठीक है, ये इंडिकेट कर देता है। क्या कौन करता है? ये मेरा करता है बैरोमीटर करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए एनीमोमीटर क्या करता है। तो आप लोग जानते हो कि एनीमोमीटर जो है वो वेलोसिटी ऑफ विंड को मापता है, यानी कि जो हवा जो है कितना स्पीड से बह रहा है वो कौन मेजर करता है? ये मेजर करता है एनीमोमीटर मेजर करता है। नेक्स्ट क्या है देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फेदोमीटर। तो फेदोमीटर क्या होता है? फेदोमीटर जो है ये यूज करता है डेप्थ ऑफ ओशन का, यानी कि जो सागर जो हो गया, जो महासागर हो गया, ये कितना गहरा है। ठीक है, इसको कौन मापता है? इसको मापेगा फेदोमीटर नाम का जो डिवाइस है वो मापता है। आप सभी को पता है कि प्रशांत महासागर में जो है क्या है, एक बहुत बड़ा खाई है जिसको हम लोग कहते हैं मरियाना ट्रेंच कहते हैं। तो वो बहुत गहरा है, वो इतना गहरा है ना कि वो जो है मतलब एवरेस्ट को भी नीचे घुसा सकता है। ठीक है, इतना गहरा है। अब चलिए डेप्थ ऑफ ओशन के बारे में बात हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे गैल्वेनोमीटर का। अब देखिए गैल्वेनोमीटर का काम क्या है। तो जो गैल्वेनोमीटर जो होता है ये किसका माप करता है? ये माप करता है इलेक्ट्रिक करंट का माप करता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को कौन मापता है? ये मापता है मेरा गैल्वेनोमीटर मापता है। ओके, उसी प्रकार से मैनोमीटर, जो मैनोमीटर का बात कौन करता है? ये जो है एक डिवाइस है, ये क्या मापता है? ये मापता है प्रेशर ऑफ गैस, यानी गैस का प्रेशर मापता है। कौन? मैनोमीटर। बात क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा हाइड्रोमीटर। क्या हो जाएगा? हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर क्या होता है और हाइग्रोमीटर क्या होता है, इन दोनों में जो है बहुत कन्फ्यूजन रहती है। तो ध्यान से देखिएगा, जो हाइड्रोमीटर जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है? ये जो है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मापता है। क्या करता है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि कोई भी लिक्विड का जो है आपेक्षिक घनत्व को मापता है। ठीक है, किसको मापता है? आपेक्षिक घनत्व को मापता है। कौन? हाइड्रोमीटर। उसी प्रकार से हाइग्रोमीटर जो होता है वो क्या करता है? वो मेरा नापता है लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी, यानी कि हम लोग का वायुमंडल में कितना आर्द्रता है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? आर्द्रता। तो आर्द्रता को कौन मापता है? हाइग्रोमीटर मापता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप क्या मापता है? तो माइक्रोस्कोप मापता है टू ऑब्टेन ए मैग्नीफाइड व्यू ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। आप सभी को पता है माइक्रोस्कोप का यूज़ कहाँ होता है? जहाँ अगर छोटा छोटा चीज़ लिखा गया है उसको पढ़ने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? इसको पढ़ने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है स्पाइगोमीटर। तो स्पाइगोमीटर का यूज़ कहाँ होता है? ये होता है मेजर्स ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हम लोग जो है स्पाइगोमीटर का यूज़ करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि डॉक्टर के पास में क्या होता है? स्पाइगोमीटर होता है, और वो जो है हम लोग को यूज़ करता है ब्लड प्रेशर मापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है स्पीडोमीटर। जो स्पीडोमीटर जो होता है ये गाड़ी के सामने में लगा रहता है। ठीक है, और क्या करता है? जो व्हीकल जो होता है वो कितना स्पीड में चल रहा है उसको गणना करता है। ठीक है, कि गाड़ी जो है 40 किलोमीटर पर आवर में घूम रहा है, चल रहा है, या फिर 60 किलोमीटर में, या फिर 100 किलोमीटर पर आवर में मतलब स्पीड से चल रहा है। इसका सूचना कौन देता है? इसका सूचना देता है हम लोग का स्पीडोमीटर देता है। उसी प्रकार से ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर होता है कि मेजर द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए व्हीकल। आप लोग देखे होंगे कि जो व्हीकल होता है उसके सामने में लिखा रहता है। ठीक है, इस प्रकार का कुछ रहेगा, उसमें लिखा रहता है कि इतना किलोमीटर जो है गाड़ी चला है आपका। तो ये जो क्या करता है, ये जो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, जो डिस्टेंस के बारे में जो बता रहा है, तो ये कौन बताएगा? ये मेरा बताता है ओडोमीटर बताता है। बात क्लियर है? तो आज का वीडियो हम लोग का इतना ही था। तो ये था हम लोग का यूनिट मेजरमेंट नाम का जो टॉपिक था, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग पूरी अच्छी तरह से देखिएगा। ओके, आशा करते हैं कि आप लोग जो इसको पूरी अच्छी तरह से समझे होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।